Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is economic reform since 1991. Before knowing the meaning of economic reforms, it is very essential to know that why there is need arise of economic reforms in the 1991. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड ही क्यों अराइज हुई हमें 1991 में, सबसे पहले ये जानना जरूरी है. आफ्टर इंडिपेंडेंस India started its process toward the economic development by following the socialistic pattern. Now, what is the meaning of socialistic pattern? Socialistic pattern is that pattern of our economy in which government gives importance to the public sector instead of the private sector. So, in starting, government adopt the socialistic pattern. He gives more importance to the public sector. He assigns major role to the public sector इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. उसने जो मेजर रोल था, जो मेजर एक्टिविटीज थी, किसको असाइन की थी? पब्लिक सेक्टर को कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर. इनिशियली दिस गिव अस द गुड रिजल्ट. इनिशियली स्टार्टिंग में इस पॉलिसी ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, बट धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में क्या होने लगा? करप्शन स्टार्ट होने लगा एंड इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी. पब्लिक सेक्टर इज फेलियर to modernize their activities. Their work is inefficient, and due to this our economy becomes stagnant. It falls into the economic crisis. हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट होगी. स्टैग्नेट मीन्स रुक गई, उसका डेवलपमेंट रुक गया और एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारी इकोनॉमी फंस गई. ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी. इतना फॉरेन एक्सचेंज रह गया था हमारे पास सिर्फ कि जिसे हम 2 वीक्स का इम्पोर्ट पूरा कर सकें अपना. सब चीजें रुक सी गई थी. तो डेट इज वाई देर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो हमें अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. सो देर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स इकोनॉमी का रिफॉर्मेशन करना, इकोनॉमी को दोबारा से बनाना, दोबारा से उसकी पॉलिसीज डिसाइड करना, उसके काम का तरीका डिसाइड करना. ओके, अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन आवर कंट्री ओवर अ टाइम एंड इन 1991 अ मेजर चेंज इज टेक प्लेस इन आवर कंट्री. वी कॉल दैट चेंज एज अ इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. 1991 में हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया. उसको हमने किस चीज का नाम दिया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991. दिस पॉलिसी वाज गिवन बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह. इन दिस पॉलिसी, व्हाई दिस पॉलिसी इज गिवन? टू प्रमोट द कॉम्पिटिटिव ग्रोथ. ठीक है, अपनी इकोनॉमी को एक कंपटीशन की तरफ बढ़ाना. कंपटीशन की तरफ बढ़ाने के लिए इस इकोनॉमी को लाया गया. उसको स्टैग्नेट से डेवलपिंग की तरफ लाने के लिए इस पॉलिसीज को लाया गया. इन दिस पॉलिसी 3 एलिमेंट्स आर यूज्ड: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, जिसका जो कि है हमारा लिबरलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? इट मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड. हमारे ट्रेड पे जो भी गवर्नमेंट ने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस पुट की हुई थी, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन. किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस? लाइक लाइसेंस. अगर हमें किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था. देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आल्सो. वी कॉल दैट रिस्ट्रिक्शन एज अ प्रोडक्शन कोटा. प्रोडक्शन के लेवल पर भी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. एक लिमिट सेट करी हुई थी, कितना प्रोडक्शन करना है आपने, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कोटा. प्रोडक्शन कोटा फिक्स किया हुआ था गवर्नमेंट ने. तो बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो. तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना ही, रिमूव करना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन. व्हाई गवर्नमेंट ब्रिंग्स लिबरलाइजेशन? In order to move the economy towards competitive growth. अपनी इकोनॉमी को कंपटीशन की तरफ ले जाना, कंपीटिटिव ग्रोथ की तरफ ले जाना, ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी दूसरों के साथ compete कर सके,
पूरे वर्ल्ड में वो भी आगे बढ़ सके, हमारे प्रोडक्ट भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो। ठीक है। नाउ हाउ दिस लिबरलाइजेशन स्कीम, कैसे लेकर आए हम लिबरलाइजेशन को, क्या क्या स्टेप्स लिए गए इसके अंदर। फर्स्ट है ओबलिशिंग द लाइसेंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट से लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। पहले मोस्टली हर प्रोडक्ट के लिए, हर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर होता था, बट नाउ इट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर 5 इंडस्ट्रीज, 5 प्रोडक्ट्स विच लिक्विड, सिगरेट एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स, जो भी हमारे डेंजरस केमिकल होते हैं इनके लिए। सिर्फ इन 5 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हुआ, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हट गई, लाइसेंस रिमूव हो गया। देन सेकंड, फ्रीडम इन द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ देयर इज नो प्रोडक्शन कोटा। आपकी फ्रीडम है, आप जितना लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्रीडम इन स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। थर्ड, de-reservation of public sector from 17 to 2. Earlier, 17 industries are reserved for the public sector only. Starting में 17 industries ऐसी थी जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही एंटर कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी वो 17 से कितनी हो गई हैं रिसेंटली, 2. नाउ ओनली रेलवे एंड एटॉमिक आर इन पब्लिक सेक्टर। इवन रेलवे भी अभी प्राइवेट में आ रही है। रेलवे में भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, पूरी तरह से नहीं आया है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भी आ रहा है प्राइवेटाइजेशन। देन नेक्स्ट इज फ्रीडम इन इंपोर्टिंग द कैपिटल गुड्स। अर्लियर देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्टिंग द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में पहले रेस्ट्रिक्शंस थी। कैपिटल गुड मीन्स जो कि आगे यूज होती है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने में, लाइक मशीनरी है हमारी, न्यू टेक्निक्स हैं, इनको इंपोर्ट करने पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। बट अभी गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर लिया। वी कैन फ्रीली इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट इज दैट वी कैन अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी। हम न्यू टेक्निक का, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से टेक्निक को इंपोर्ट करके। नेक्स्ट इज price of goods and services are fixed on the basis of market forces of demand and supply. Price of goods and services is not fixed by the government, it is fixed by the market forces of demand and supply. अभी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट की कि क्या प्राइस होगा। ठीक है, आपने +1 में पढ़ा है इक्विलिब्रियम, उसमें आपने पढ़ा है कि प्राइस कैसे फिक्स होता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, जहां पे ये दोनों कट होती हैं, डेट इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। देन फिजिकल रिफॉर्म्स आर आल्सो डन। फिजिकल मीन्स which is policy which is related to the revenue and expenditure of the government. Fiscal policy is related with the revenue and expenditure of the government. Physical reforms should be done in terms of simplified tax structure. फिजिकल रिफॉर्म में चेंज लाया, फिजिकल पॉलिसी में चेंज लेकर आए हैं। कैसे? टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है। टैक्स क्या है गवर्नमेंट के लिए? रेवेन्यू का सोर्स है, इनकम का सोर्स है। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सिंपल कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स हमारे पास आ सके, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को रिमूव कम कर दिया है ताकि लोग टैक्स को पे करें। अगर टैक्स रेट ज्यादा होते थे तो लोग टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स को भरते नहीं थे, किसी ना किसी तरीके से चीटिंग करते थे। बट अभी टैक्स रेट कम है तो गवर्नमेंट टैक्स को, जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स को पे करते हैं, ताकि हम गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्ट, उनसे जो भी बीच में रुकावट है उससे बच सके। ठीक है, लोग कहते हैं कि टैक्स पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फिजिकल रिफॉर्म किससे रिगार्डिंग है? टैक्स स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की इनकम और रेवेन्यू से रिगार्डिंग। इसमें क्या किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर? हमने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट की इनकम बढ़े, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े और वो गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट पे लगाए। देन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल मीन्स मनी से रिलेटेड, जहां से हम कैपिटल अरेंज कर सके। फाइनेंशियल रिफॉर्म भी की है गवर्नमेंट ने।
फाइनेंशियल रिफॉर्म इज अंडरटेकिंग इन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर, इसको भी लिबरलाइज कर दिया है। इसके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको हटा दिया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया है। नाउ आरबीआई इज वर्क एज अ फैसिलेटर इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोलर। पहले आरबीआई क्या करता था, इन सब के ऊपर एक कंट्रोलर का काम करता था, इन सबको कंट्रोल करता था। लेकिन अब आरबीआई के स्टेटस को चेंज कर दिया गया, कंट्रोलर से क्या कर दिया गया है, फैसिलेटर। ओके, दीज आर द मेजर फॉर लिबरलाइजेशन। इस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया ट्रेड से, जिसके कारण से हमारा ट्रेड बढ़ सके। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, हमारा देश बढ़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। Thank you very much. Goodbye and take care.